हेलो गाइस, इसकी पबिट के छठवें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं ये ड्रामा कंटिन्यू करने वाला नहीं था, बट शाह भाई ने कमेंट किया कि प्लीज़ बिग ब्रदर नेक्स्ट बार एपिसोड करो। तो मैंने बोला भाई अब तो मैं एपिसोड अपलोड करूंगा ही, क्योंकि कोई भी मुझे इतने प्यार से कुछ बोलता है तो मैं वो मना नहीं कर पाता। तो ये नेक्स्ट एपिसोड चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बताना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि साउजिंग ने मिस्टर गुजू को क्लियरली बता दिया था कि उसका जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था उसके दोस्त के साथ हुआ था जिससे वो प्यार करती थी, इसीलिए वो इतना वक्त से आपके साथ थी। मतलब ये सब बातें तो वो मिस्टर गुजू वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर साउजिंग परेशानी इसलिए होती है कि वो अपने जो उसका जो दोस्त होता है जो एक्सीडेंट में मरा होता है तो उसके बारे में पता करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करवा रही थी किसी से। लेकिन वो बोलती है कि हम लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, या जितना होना था हमने कर लिया है, अब इसके अलावा मेरे पास और कोई क्लू नहीं है। तभी साउजिंग का भाई अंदर आ जाता है कमरे में और बोलता है कि मिस्टर गुजो कहाँ है, मैं उन्हें अपनी फेवरेट आइसक्रीम उन्हें टेस्ट करवाऊंगा। लेकिन वहाँ पर साउजिंग बोलती है कि अब वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से जा चुके हैं। तो उसके भाई थोड़ा अपसेट हो जाता है कि वो इतना जल्दी यहाँ से क्यों चले गए। इस तरफ मिस्टर गुजो अपने घर पहुंच रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी माँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सभी को जवाब दे रही होती है कि आखिर मिस्टर गुजो क्यों वहाँ से चले गए, क्यों एंगेजमेंट तोड़ दिए हैं। ये सब बातें वो कर ही रहे होते हैं। तभी मिस्टर गुजो वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी माँ उनके ऊपर भड़क जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी फैमिली अपनी मतलब रेपुटेशन ये सब की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें मेरी भी कोई परवाह नहीं है, बस तुम्हें उस लड़की साउजिंग। तो जैसे ही साउजिंग का नाम लेती है उसकी माँ तो वो मिस्टर गुजो गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं दोबारा उस लड़की का नाम मत लेना। क्योंकि मिस्टर गुजो समझ नहीं पाते हैं कि साउजिंग आखिर चाहती किसे थी, उस हार्ट को चाहती थी जो उसके दोस्त का उसके सीने में लगा हुआ है, या फिर वो मुझे चाहती थी, वो क्यों इतने साल तक मेरे साथ रही थी। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी माँ पर। लेकिन जाते वक्त अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, बोलता है माँ मैं सब ठीक कर दूंगा। और उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। तो अपने कमरे में जाने के बाद भी वो इस बात को भूल नहीं पा रहा था कि साउजिंग उसके साथ रह रही है, या फिर क्यों ये सब वो इतनी कर रही थी सिर्फ उस लड़की के लिए कि उसका दिल जो है मेरे दिल से एक्सचेंज हुआ था। ये सब चीज़ें वो देख कर, और उसके सीने पे एक निशान था जहाँ पर साफ दिख रहा था कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। रात होते ही मिस्टर गुजो का फ्रेंड उससे बाहर लेके जाता है नाइट क्लब के लिए। तो नाइट क्लब में वो जाके बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तो वो बोलता है क्या कर रहे हो तुम, इतना ज़्यादा क्यों पी रहे हो। उसके बाद वो कुछ लड़कियों को बुलाता है ताकि मिस्टर गुजो का मूड बदल सके। उसके बाद 2-3 लड़कियाँ जब वहाँ पे आती हैं, देन एक लड़की आके उसके हाथ पकड़ लेती है मिस्टर गुजो का, बोलती है कि बस करिए आप बहुत ज़्यादा पी रहे हो। तो ये सुनते ही उसे ऐसा लगता है जैसे साउजिंग ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका हो और कहा हो कि बस करिए आपने बहुत ज़्यादा पिया हुआ है। तो उसके बाद वो सब बोलता है सभी लोग बाहर जाओ सिवाय इस लड़की के। तो उसमें मतलब उसे साउजिंग दिख रही होती है। तो सभी लोग बाहर जब चले जाते हैं तो उसके बाद वो बोलता है कि कुछ कहो मुझसे, तुम कुछ कहना चाहती हो। देन उसके बाद वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, जब मैंने पहली बार आपको देखा था तभी से मैं आपको पसंद करती हूँ। तो वो बस साउजिंग को इमेजिन कर रहा था कि जैसे ये सब चीज़ें साउजिंग बोल रही है, तभी उसे सारी चीज़ें याद आ जाती है। उसके बाद वो उसके हाथ खस के पकड़ लेता है, बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, तुम उस शू को चाहती हो जिसका हार्ट मेरे दिल में लगा हुआ है। हाँ यही बात है ना, जो होता है वो सच बताओ, मेरे मुंह पे बोलो। इस तरह की वो करने लगता है बिहेवियर और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो बोलते हैं प्लीज़ मिस्टर गुजो मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। देन उसके बाद पता चलता है कि भाई वो लड़की भी उसे वहाँ से छोड़कर भाग गई है डर से, क्योंकि मिस्टर गुजो बेकाबू हो रहे थे। मिस्टर गुजो जब वो रात बीत जाती है, सुबह उठते हैं तो देखते हैं वो अपने कमरे में मतलब अपने ही घर में कोई उसका दोस्त ही लाके उन्हें छोड़ा होगा। तो जैसे उठते हैं तो देखते हैं कि जो ये यून है वो वहाँ पर आती है मिस्टर गुजो से मिलने के लिए कि भाई अब तुम्हारे क्या मूड है, कैसे प्लान है तुम्हारे, क्या अब तुम मुझसे शादी कर सकते हो, तुम उसके लिए कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो। तो वो उससे फिर से बहस करने लगती है। तो यहाँ पर वो फिर से क्लियरली बोलता है देखो यान कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो ये सब बातें सुनने के बाद अब वो यून अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती कि इतना कुछ होने के बाद भी ये मुझसे इस तरह से बातें कर रहा है। उसके बाद वो उसे बहुत ही जोरदार तमाचा मारती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सब होने के बाद जून अपने कमरे में जाके रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि भाई असल में इसकी भी तो कोई गलती नहीं थी, बस इसकी इतनी गलती थी कि वो मिस्टर गुजो को चाहती थी। उसकी माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, ये तो मिस्टर गुजो के पीछे पागल हो चुकी है। लेकिन मिस्टर गुजो का जो फ्रेंड होता है, मुझे जैसे मैंने कहा था कि वो इसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो वो उसके पास जाके उससे मनाता है, उससे बातें करता है, बोलता है कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूँ नहीं रोते हुए बोलती है कि आखिर वो मुझे चाहता क्यों नहीं है, क्यों वो सिर्फ साउजिंग को ही चाहता है, मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई है, ऐसा मैं क्या करूँ कि वो मुझे चाहे। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी भी हो परफेक्ट हो। और इस तरफ मिस्टर गुजो साउजिंग की याद में देवदास बन चुके होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद अपने ही स्विमिंग पूल में गिर जाता है, और स्विमिंग पूल में गिरने के बाद ऐसा लगता है कि भाई उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। तभी उसका जो दोस्त होता है वो साउजिंग भी उस तरफ मिस्टर गुजो को ही याद कर रही थी, मतलब यही सब चीज़ें याद ही कर रही होती है। वो फ़ोन करता है, बोलता है जल्दी से चले आओ, मिस्टर गुजो को कुछ हो गया है। तो वो पूछते क्या क्या हुआ है। भाई मैं बता नहीं सकता, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा करो, जल्दी आओ मिस्टर गुजो को आकर देखो। तो उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। तो वो अगले ही पल अपनी मतलब गाड़ी पकड़ के सीधे मिस्टर गुजो को ढूंढने के लिए चली आती है। तो जैसे वो आके उसके घर में आकर ढूंढती है कि मिस्टर गुजो कहाँ हो आप, मिस्टर गुजो कहाँ हो आप। तो वो बहुत ढूंढने के बाद देखती है कि वो स्विमिंग पूल में अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है। तो मतलब भाई उसे लगता है कि क्या इसे कुछ हो तो नहीं गया है। तो उसके बाद वो उसे खींचती है और बुलाती है मिस्टर गुजो आप ठीक तो हो ना। देन थोड़ी देर बाद वो करने के बाद मिस्टर गुजो को होश आ जाता है। देन यहाँ पर उसे रिलीफ महसूस होता है कि भाई चलो कम से कम ये जिंदा तो है।
सो जब वो उसे बाहर निकालती है तो एक पल को तो मिस्टर गुजो को लगता है कि जैसे कि साउजिंग जैसे वो सपना देख रहा है, साउजिंग अभी भी है, ये सच में नहीं आई है। लेकिन जब उसे एहसास होता है तो वो बोलता है कि तुम सच में यहाँ पे आ गई हो। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें अपनी कोई परवाह नहीं है, ये क्या कर रहे हो, पानी इतना ठंडा था। तो मिस्टर गुजो बोलते हैं कि तुम्हें किसकी परवाह है, उस मेरे शरीर की परवाह है या मेरे शरीर के अंदर जो दिल लगा हुआ है उसकी परवाह है। तो बोलते हैं किस तरह की नॉनसेंस बातें कर रहे हो आप, अगर आप ठीक हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन वो फिर भी उसे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि मेरी बातों का जवाब दो, तुम्हें मेरी परवाह है या मेरे सीने के अंदर लगा हुआ जो दिल है उसकी परवाह है। तो लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देना वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। तो मिस्टर गुजो उसे फिर से गले लगा देते हैं और बोलते हैं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, या तो इस दिल के लिए या फिर मेरे लिए, लेकिन तुम कैसे मुझे छोड़ के इस तरह जा सकती हो। लेकिन साउजिंग इतना ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो बोलती है कि बस अपना ध्यान रखो और इस दिल का ध्यान रखो, कम से कम अपनी नहीं तो उस दिल की हिफाजत करो, क्योंकि वो उस दिल के वजह से ही कोई अपना जान गंवा चुका है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कम से कम उस दिल की मतलब समझ रहे हो ना। तो ये सब बातें बोलकर फिर से साउजिंग वहाँ से निकल जाती है। सो मिस्टर गुजो तो अभी भी साउजिंग को याद कर रहे थे, उसे दिया हुआ लॉकेट या अपने हाथों में रख के और उसे फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन बंद बता रहा था। तो बहुत बार ट्राई करने के बाद भी वो फ़ोन नहीं लगता है। तो उसकी माँ आ जाती है तो वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने बिजनेस को छोड़ चुके हो, अपने फैमिली को भूल चुके हो, ये सब क्या कर रहे हो। अगर तुम उसे भूल नहीं सकते हो ना तो मुझे पता है तुम्हें कैसे भुलाना है उसकी यादों को। देन उसकी माँ मिस्टर गुजो को उसी के कमरे में लॉक कर देती है और बाहर बॉडीगार्ड लगा देती है और बोलती है जब तक इसकी मतलब सर से भूत ना उतर जाए ये अंदर ही रहेगा, इसका जो भी रहेगा सारा खाना पीना सब कुछ अंदर ही रहेगा। लेकिन अब मिस्टर गुजो को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी साउजिंग को ही याद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ साउजिंग भी मिस्टर गुजो के द्वारा जो अलार्म होते थे उसके पिछले कि मिस्टर गुजो का कब उठना है कब क्या करना है वो सब डिलीट कर दिए थे कि जितना हो सके मिस्टर गुजो से उसे भी दूर रहना है। तो उसे दूर रहने के लिए वो अपने फ्रेंड के यहाँ चली जाती है और उसके काम में मदद करने लगती है। इधर मिस्टर गुजो अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ चुके होते हैं। तो उसकी माँ जब अंदर आके देखती है बोलती है कि कब तक तुम ऐसा रहोगे, यहाँ तुम्हें अपनी बॉडी की जरा भी परवाह नहीं है, अपने शरीर की अपनी हेल्थ की। तो बोलता है नहीं मुझे अपनी बॉडी की जरा भी परवाह नहीं है, क्योंकि ये बॉडी मेरी है ही नहीं, क्योंकि इसी की वजह से तो सब चीज़ हो रहा है। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे एक थप्पड़ मार देती है, बोलती कि बस साउजिंग ही तुम्हारे लिए दुनिया में मैटर करती है, मैं तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया, मेरे लिए तुम नहीं जी सकते, तुम्हारी इतनी कंपनी फैमिली ये सब चीज़ें के बाद तुम्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो अभी भी वैसा ही बना रहता है। और मिस्टर गुजो कहते हैं कि माँ मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं भूलना चाह रहा हूँ तो भी ये जो दिल है ना ये उसे ही याद कर रहा है, तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। ये उसके बाद मिस्टर गुजो काफ़ी तेज़ रोना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस ये चाहती है कि वो कैसे भी करके उस लड़की को भूल जाए। उसके बाद वो बाहर निकलती है और अपने सेक्रेटरी को बोलती है कि जल्दी से डॉक्टर को बोलो, क्योंकि उसके हार्ट के अभी भी भाई हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था तो वो अभी भी इतना अच्छा से रिकवर हुआ नहीं है। तो उसी के लिए वो बोलती है। और दूसरी तरफ ये ना आता है और बोलता है कि अगर तुम मिस्टर गुजो से उसकी यादों से इतने ज़्यादा परेशान हो तो हमारा एक भी मतलब विदेश में बाहर में हमने एक और नया ब्रांच खोला है, तुम वहाँ क्यों नहीं चल जाती, वहाँ पर काम संभाल लो ताकि मुझसे तुम दूर रहो, वो भी तुमसे दूर रह पाए, उसकी यादों को भी तुम भूल जाओ। तो ये सब बातें वो बोल रही होती है तभी वो बोलती है कि हाँ मैं इस बारे में सोचूंगी। और दूसरी तरफ यून भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी होती है, किसी से बात नहीं कर रही होती है, सब पे चिल्ला रही होती है, उसने भी खाना पीना अपना बंद किया हुआ था। और दूसरी तरफ मिस्टर गुजो को भाई सब लोग उसके रूम से लेने के लिए जाते हैं कि अब डॉक्टर के पास जाना है। तो वो लोग जैसे ही उसके बॉडीगार्ड सब अंदर जाते हैं देखते हैं बॉडी मतलब मिस्टर गुजो अपने कमरे में है ही नहीं। तो उसके बाद वो लोग पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ मिस्टर गुजो भाग चुके होते हैं छिपकर कि भाई अब मुझे साउजिंग से जाके मिलना है, बहुत समय हो गया। तो वो भागते भागते रोड पर खाली पैर में नंगे पैरों दौड़ रहे थे। तो दौड़ते दौड़ते भाई उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो फेंट होकर बेहोश होकर सामने वहीं गिर जाता है। और अगले पल देखते हैं कि मिस्टर गुजो हॉस्पिटल में है और उसकी माँ उससे पूछ रही है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, ये तुम क्या करते रहते हो। सो मिस्टर गुजो बोलने लगते हैं कि माँ मैं थोड़ा ठीक हूँ, मुझे पानी पिलाओ। उसके बाद पानी पीने के बाद मिस्टर गुजो बोलते हैं कि माँ अब मुझे भूख लग रही है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो अब मेरा बेटा फाइनली कुछ खाने के लिए मांग रहा है। तो अभी भी उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसकी माँ दौड़ कर जाती है कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगी। लेकिन मैं तभी देखता हूँ कि मिस्टर गुजो उस कमरे से मतलब हॉस्पिटल से भी भाग जाते हैं भाई साहब। और वो मतलब इतना भी नॉर्मल अच्छे नहीं हुए होते हैं, लेकिन तब भी वो अपने सीने को पकड़ के भाग रहे होते हैं कि चाहे जो हो जाए मुझे साउजिंग से मिलना है, इससे पहले कि वो कहीं और चली जाए, क्योंकि वो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। और लिटरली वो हॉस्पिटल के ड्रेस में ही भागना स्टार्ट कर देते हैं। और भागते भागते कहाँ पहुँचेंगे आपको मालूम है कि सीधे वो साउजिंग के पास चले जाएंगे। तो सीधे साउजिंग के घर जाते हैं और जैसे ही देखते वो साउजिंग को देखते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं, वो सीधे जाके साउजिंग से गले ही मिल जाते हैं। साउजिंग भी एकदम से हैरान कि ये अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। सो मिस्टर गुजो साउजिंग से गले मिलकर फिर उससे माफ़ी मांगना स्टार्ट करते हैं, लेकिन साउजिंग मुझे फिर से झटक देती है। लेकिन वो फिर से बोलते हैं कि मैं दोबारा ये सब गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद मिस्टर गुजो सीधे पॉइंट पे आते हैं, बोलते बस मुझे 1 साल का समय दे दो, 365 दिन का समय दे दो, मैं अपने आप को सुधार लूँगा, मैं तुम्हारे काबिल बना लूँगा। तो बोलते हैं ऐसा तुम क्या करने होगे। तो वो बोलते हैं कि मतलब भाई मैं तुम्हें ज़रा भी फोर्स नहीं करूँगा, तुम बस मेरे पास रहना, मैं जो हरकतें करता था कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, बस तुम मेरी बात मान लो।
लेकिन साउजिंग बोलती है कि अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसके बाद मिस्टर गुजो फिर से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कराने की कोशिश कर रही हो कि आखिर उसका ऐसे एक्सीडेंट हुआ कैसे, किस कारण से हुआ है। मैं तुम्हारी उसमें मदद करूँगा, चाहे जो मुझे करना पड़े मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर साउजिंग थोड़ी सी सोचने लगती है, लेकिन तभी उसके मिस्टर गुजो के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और ये सब बोलते ही बोलते वो वहाँ पर फिर से बेहोश हो जाता है। तो अब नेक्स्ट सीन तो भाई इमरजेंसी रूम का ही दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर गुजो को फिर से हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। सो इमरजेंसी रूम के बाहर मिस्टर गुजो की माँ उसके साउजिंग के ऊपर हाथ उठा देती है, लेकिन वो रोक लेती है। बोलती है, उसकी माँ बोलती है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम उसके पास कभी वापस नहीं आओगे, तो फिर तुम ये क्या कर रही हो, क्यों उसके पास गई हो। मतलब वो भी बोलती है कि मैंने भी तो आपसे वादा लिया था कि आप मुझे उससे प्रोटेक्शन दिलाओगे, कि वो कभी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, आप मुझे उससे दूर रखोगे, लेकिन अभी तो असफल रही हो। तो पहले जाके आप अपना प्रॉमिस पूरा करो, उसके बाद मेरे पास आना। सो तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि मिस्टर गुजरो अब थोड़ा ठीक हैं, अब वो नॉर्मल कंडीशन में आ चुके होते हैं। तो ये सब बात सुनकर दोनों को रिलीफ महसूस हो रहा होता है कि चलो मिस्टर गुजरो ठीक है। लेकिन साउजिंग बाहर मतलब हॉस्पिटल के जस्ट रूम के बाहर सोचने लगती है कि मिस्टर गुजरो ने मुझसे क्या क्या कहा था, कि उन्होंने कहा बस मुझे 1 साल का समय दो, मैं अपने आप को बदल दूंगा, मैं तुम्हारे लायक बनूंगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा, कोई भी हरकतें नहीं करूँगा। और सबसे बड़ी बात कि जो सू था उसके बारे में जो भी जानकारी थी मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन फिर से करा दूँगा। सो नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर गुजो अकेले खड़े रहते हैं, मतलब अपने रूम में हॉस्पिटल वाले में। तो अचानक से वो देखते हैं कि उसे लगता है कि भाई अपनी साउजिंग चली गई है, लेकिन तभी साउजिंग वहाँ पीछे आती है और एक लिफाफा उसके हाथों में देती है। तो मिस्टर गुजो पूछते हैं कि ये क्या है। तो उसके बाद जब मिस्टर गुजो देखते हैं तो वो बोलती है कि ये वही मतलब सू की फाइल है, जितने भी मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है ये सारी इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें अभी इसमें मौजूद है। मतलब उसने भी तो बहुत कुछ पता किया है ना। तो इसके मतलब मिस्टर गुजो समझते हैं कि इसका मतलब तुम मेरे बात से एग्री करती हो, तुम मुझे 1 साल का समय दोगी। तो भाई साहब वो हाँ बोल के मतलब चल जाती है, इसका मतलब तो यही हुआ। और मिस्टर गुजो जो है वो हवा में उड़ने लगते हैं, वो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है इतने समय बाद कि चलो फाइनली साउजिंग मान चुकी है कि अब मैं उसे अपने पास से जाने नहीं दूंगा। तो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। यार ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है, तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट एपिसोड चाहिए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।